हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में आज का टॉपिक है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं। इसके लिए हम पूरा गणितीय व्याख्या चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आया करता है प्यारे भाइयों कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको पूरा विधिवत समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन प्यारे भाइयों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले यदि आपने राउल्ट का नियम नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग राउल्ट का नियम देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्स बी बराबर पी ए माइनस पी जीरो ए अपान पी जीरो ए कहाँ से आ रहा है। ठीक है ना। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको पहले क्या देखना पड़ेगा, राउल्ट का नियम। तो प्लीज़ आप जाकर के राउल्ट का नियम देख लें, तब आपको ये पूरा विधिवत समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपेक्षिक अवनमन के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, यदि मान के चलते हैं, थोड़ा सा बेसिक तो लेना ही पड़ेगा प्यारे भाइयों, ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए। आपका ये बिलियन है। अब बिलियन है क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा बिलियन से रिलेटेड है। ठीक है, ये बिलियन है प्यारे भाइयों, और बिलियन में दो घटक है, ये सबको पता होता है। एक घटक ए होता है और एक घटक बी होता है। ए को हम मान के चलते हैं विलायक। क्या मान के चलते हैं? विलायक। पूरा आप विधिवत समझेंगे। और दूसरा होता है आपका विलेय। इसके लिए यदि हम वाष्प दाब करेंगे तो पी ए, और शुद्ध के लिए बात करेंगे तो पी जीरो ए। ठीक है, विलायक का वाष्प दाब पी ए, लेकिन शुद्ध विलायक की बात करें तो पी जीरो ए हो गया। ठीक है, और यदि विलेय की बात करते हैं तो पी बी हो जाता और ये हो जाता पी जीरो बी। यदि शुद्ध की बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए मोल प्रभाव यदि निकालें तो एक्स ए हो जाता, और यदि हम विलेय के लिए मोल प्रभाव निकालते तो एक्स बी हो जाता। ये चीज़ हम डिनोट करते हैं। ठीक है ना। और यदि हम बात करें कि इसका हम द्रव्यमान निकालना चाहें तो प्यारे भाइयों द्रव्यमान एम ए हो जाएगा। इसका यदि द्रव्यमान निकालना चाहे तो एम बी हो जाएगा। अच्छा, इसका यदि वेट निकालना चाहे तो डब्ल्यू ई हो जाएगा। यदि इसका वेट निकालना चाहे तो डब्ल्यू बी हो जाएगा। इतना क्लियर। ये सब जरूरत पड़ते हैं प्यारे भाइयों, इन चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार रखना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? एम फॉर मास यानी द्रव्यमान है, और ये वेट है। ठीक है, वेट यानी मात्रा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो बिलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक, किससे किससे? विलेय और विलायक से। ठीक है, तो बिलियन में दो घटक होते हैं, विलायक को हम ए लेते हैं और विलेय को हम बी लेते हैं। इन सभी की आवश्यकता पड़ेगी प्यारे भाइयों, इसलिए अपन यहाँ पर ले रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अपन वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से निकालेंगे। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये कहाँ से आता है? तो राउल्ट के नियम से आता है। यदि आपने राउल्ट का नियम नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग देख लेना, वीडियो जरूर देखना, पूरा विधिवत आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब ये क्या है प्यारे भाइयों? पी ए जो है विलायक का वाष्प दाब है, लेकिन पी जीरो जो है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। क्या होता है? शुद्ध विलायक। यहाँ पर विलायक का वाष्प दाब, यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ शुद्ध विलायक। ठीक है, और ये बिलियन में विलायक का वाष्प दाब है, और ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, यहाँ पर केवल लिखा गया है कि पी ए माइनस पी जीरो ए अपान पी जीरो बराबर एक्स बी, जहाँ पर पी जीरो ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, पी ए क्या है? बिलियन में विलायक का वाष्प दाब है, और प्यारे भाई एक्स बी जो है वो विलेय का मोल प्रभाज है। विलेय का मोल प्रभाज है। इतना क्लियर हो गया। डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि मोल प्रभाज कहते किसे हैं, मोल प्रभाज कहते किसे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोल प्रभाज यदि हम बी के लिए निकालेंगे तो बी के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे, और बिलियन में जो भी घटक हैं उनके मोलों की संख्या को नीचे रखेंगे। तो अपन यदि परिभाषा की बात करें तो ये आपके पास एक बिलियन है। बिलियन हम दो घटकों से मिला मान के चलते हैं, ए और बी। ए और बी। ठीक है, किससे किससे? ए और बी। ए के मोलों की संख्या एन ए और बी के मोलों की संख्या एन बी है। तो मोल प्रभाज क्या कहता है प्यारे भाइयों कि बिलियन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। फिर से समझने की कोशिश करेंगे। मोल प्रभाज क्या कहता है कि बिलियन में एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन की मोलों की संख्या। फिर से समझें, बिलियन के एक घटक की मोलों की संख्या और बिलियन के मोलों की संख्या, मतलब बिलियन में समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। यदि हम बी के लिए निकाल रहे हैं तो एन बी अपान एन ए प्लस एन बी कर देते, और यदि हम कह देते एक्स ए के लिए निकालो तो आप कहे तो एन ए ऊपर भैया
और Na धन Nb नीचे कर देते। यदि एक घटक के मोल की संख्या ऊपर और नीचे बिलियन के समस्त घटकों की मोलों की संख्या। इतना क्लियर हो गया कि मोल प्रभाज हम कैसे निकालते हैं कि किसी एक घटक के मोलों की संख्या अपान बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों की मोलों की संख्या का अनुपात ही मोल प्रभाज कहलाता है। तो यदि हम कह दें कि XB का मान होगा NB अपान Na प्लस NB, तो आप सिंपल तरीके से कह सकते हो जी हाँ, बिलियन में दो घटक हैं, A का मोल Na है, B का मोल Nb है। तब हम यदि B के लिए मोल प्रभाज निकालेंगे तो Nb ऊपर रखेंगे और Na धन Nb नीचे रखेंगे। चीजें क्लियर। जहां पर Na क्या है प्यारे भाइयों, ये विलायक के मोलों की संख्या है और Nb क्या है, वो है विलेय के मोलों की संख्या। इतना क्लियर हो गया। इतना तो सिंपल तरीके से समझ गए समीकरण 2 तक। समीकरण 1 अपना एक सिंपल था जो कि अपन राउल्ट के नियम से वास्तव के अपेक्षिक अवनमन निकाल रहे हैं। अच्छा, आणविक द्रव्यमान की गणना कर रहे हैं। आणविक द्रव्यमान आप देखते रहिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आएगा कि क्या है आणविक द्रव्यमान। थोड़ा सा लगता होगा कि हम कहाँ गुजर रहे हैं। MB निकाल रहे हैं, विलेय का आणविक द्रव्यमान MB निकालना चाहते हैं। क्या MB, आगे चलकर बताएंगे MB क्या है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। समीकरण 2 तक तो आप आसानी से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं प्यारे भाइयों थोड़ा सा मोलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, किसी भी बिलियन में मोल की संख्या कैसे निकालते हैं। फिर हम बिलियन लेकर चलेंगे। बारीकी से समझाने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि यदि अभी तक आपने यदि थोड़ा सा बहुत अच्छे से तैयारी नहीं किया है फिर भी आप इसको समझेंगे। हमने कहा ये दो घटकों से मिलकर बना है, A और B। हमने कहा इसके यदि हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को दर्शाएंगे भैया Ma से। यदि वेट की बात करें तो दर्शाओगे Wa से। इसके द्रव्यमान की बात करें प्यारे भाइयों तो दर्शाओगे Mb से, और यदि वेट की बात करोगे दर्शाओगे Wb से। देखिए मोलों की संख्या कैसे फाइंड करते हैं प्यारे भाइयों, तो बहुत सिंपल है। यदि A के मोलों की संख्या निकालना चाहते हैं तो A का वेट रख दें ऊपर और मास रख दें नीचे। ठीक है, यानी द्रव्यमान रख दें नीचे। यदि B के मोलों की संख्या हम निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, वेट रख दें ऊपर और मास यानी द्रव्यमान रख दें नीचे, B का द्रव्यमान रख दें नीचे। इस प्रकार से A के मोल की संख्या और भैया B के मोल की संख्या फाइंड हो जाती है। ये A के मोल की संख्या है और ये B के मोल की संख्या है। मतलब घटक A के मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, घटक A का वेट बटे मास, B के लिए तो B का वेट बटे B का मास, यानी विलायक और विलेय का हो गया। तो इन दोनों चीजों को Na और Nb का मान हम यदि समीकरण 2 में रख दें तो किस प्रकार का रूप मिलेगा। तो यहां पर मैं यदि दिखा दूं कि XB बराबर आपके पास NB का मान कितना है, WB अपान MB, फिर पूरा डिवाइड बाय, फिर Na के लिए तो WA बटे MA प्लस कितना हो जाएगा प्यारे भाइयों, NB का मान कितना है, WB बटे MB। इस फॉर्म में मिलेगा आपको, इस फॉर्म में, जो कि यहाँ पर आपको पूरा विधिवत दिख रहा होगा। ये पूरा Na का मान है, ये NB का मान है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि WA WB विलायक तथा विलेय का द्रव्यमान है। यहाँ पर उससे वेट होना चाहिए, द्रव्यमान यानी भार यदि कह दूँ, ठीक है, और ये आणविक द्रव्यमान है। ठीक है, यहाँ पर मैं कह दूँ मात्रा लिख दूँ तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, मात्रा है यानी वेट है। ठीक है, तथा Ma और Mb विलायक का आणविक द्रव्यमान है। आणविक द्रव्यमान नहीं अणुभार। ठीक है, अणुभार याद रखना। तो Na तो WA बटे MB, NB WB बटे MB हम मान रख दिए, तो इस फॉर्म में मिल चुका है। मान रखने पर ये फॉर्म मिल चुका है, मतलब ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए इतना। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए प्यारे भाई। यदि डाउट हो गया तो फिर आप कर नहीं पाओगे। देखो इसको कैलकुलेशन करते हैं। ऊपर कितना है, WB बटे MB, इसको ऊपर रहने दो। अपन करेंगे क्या, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, लेकिन इसको हम हल नहीं करेंगे। यदि विलेय का मान अत्यंत कम हो तो इसकी उपेक्षा कर देंगे। यहां पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा, यदि विलेय का मान थोड़ा सा कम हो प्यारे भाइयों तो हम इसकी क्या कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे। तो थोड़ा सा यहां पर मैं आपको यहां पर थोड़ा और समझा दूं कि भैया यदि इसकी उपेक्षा कर दी जाए तो ये हट जाएगा, इतना बचेगा। लेकिन XB का मान कितना होता है, XB का मान कितना होता है, तो XB का मान प्यारे भाई यहां पर रख सकते हो। यहां पर मैं थोड़ा सा ऐसा लाइन खींच दूं। XB का मान कितना है, PA माइनस P0A बटे प्यारे भाइयों आपका कितना हो जाएगा, PA। ये मान है XB का मान, और यहाँ पर आपका आ जाएगा WB बटे MB डिवाइड बाय, यहाँ पे कितना है, WA बटे MA प्लस WB बटे MB। किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए।
कोई प्रॉब्लम नहीं प्यारे भाइयों, ये डिवाइड में, ये भी डिवाइड में है, नीचे बीच में प्लस है तो प्लस है, इतना क्लियर हो गया। अब हम इसकी उपेक्षा करेंगे। यदि WB/MB का मान, ठीक है, इसके अपेक्षा नगण्य हो तो इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। सिंपल है, हटा देंगे। तो ये भैया जब हट जाएगा तो आपके पास ये बचेगा PA माइनस P0A। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। कितना बचेगा, WB/MB बटे WA/MA। ठीक है, इतना क्लियर प्यारे भाई। थोड़ा सा टाइमिंग तो लगेगा यार, पूरा चीज़ें यहाँ पर विधिवत लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, आप समझ सको। समीकरण 1 और 2 से भैया ये अपन ने कंपेयर कर दिया, ये पूरा आ गया, बीच में प्लस है। फिर यदि ये इसकी मान अत्यंत कम हो तो इसको हम छोड़ देंगे, तो कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या होता है, WB/MB है, इसको जब हटाएंगे तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। पूरा विधिवत यहाँ पर समझा रहा हूँ कि ये जब हट गया तो भैया जो MA था वो ऊपर चला गया और MB है इसका B वाला नीचे आ गया। ठीक है, क्लियर। अब इसको यदि हम करें, MB का मान निकालना चाहें तो पूरा पक्षांतर कर देंगे। तो ये ऊपर का ऊपर है, ये नीचे का ऊपर जाएगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर है। और हम MB निकालना चाहते हैं, पूरा पक्षांतर कर दें। यदि MB इधर ले जाए तो इसको पूरा इधर ले आओ, MB को इधर ले जाओ, पूरा इधर ले। तो ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा और नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ऐसा है। यहाँ पर P0A है, क्या है, P0A है। ठीक है प्यारे भाई, तो इस तरह से आप इससे कंपेयर कर सकते हो। सिंपल है यार, बिल्कुल कैलकुलेशन कर सकते हो। मैंने क्या कहा, ये XB का मान था और अपना ये समीकरण 2 से था ही। ठीक है, अपन इसकी उपेक्षा कर देंगे तो A और ये बचेगा, MB नीचे आएगा और MA ऊपर जाएगा। MB नीचे आएगा, MA ऊपर जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये MB नीचे आ गया और MA ऊपर चला गया। इसको यदि पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से MB आ जाएगा, विलेय की आणविक द्रव्यमान की गणना हो जाएगी। MB इधर जाएगा, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, ऐसा होता है। पक्षांतर में गुणा का भाग में जाता है, भाग का गुणा में जाता है। इस प्रकार से ये भी वीडियो आप आज का कंप्लीट हो गया। इसके पहले जो मैंने बनाया था राउल्ट का नियम, वो लगभग आपके लिए 12 मिनट का है और उससे यदि आप देख लिए ना तो समझ लीजिए ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा। और बेसिक से समझाने का तात्पर्य प्यारे भाइयों कि कोई भी छोटा सा छोटा पॉइंट है आपका क्लियर होना चाहिए, आपको रटना ना पड़े। जी हाँ, अब यहाँ पर आपेक्षिक जो अवनमन है उसके लिए आपको राउल्ट का नियम पढ़ना पड़ेगा, इसलिए प्लीज़ आप लोग राउल्ट का नियम जरूर पढ़ें और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने से ज़्यादा स्टूडेंट को आप शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल मैं वीडियो लाता रहूँगा, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो पाएगी और आप आसानी से अपना एनुअल एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।